देखिए, एक समस्या है, एक जो हमारे और समीकरण है 3 की घात 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 2 ऐसा कुछ है। हाँ, इसको बोला गया है कि पूर्ण वर्ग बना करके आप हल करिए। तो पहली चीज तो देखो कि जब हम लोगों ने विजुलाइज किया था तो क्या देखा था कि पहले हमें एक x और x ऐसा मिल रहा था, ये x था और ये भी x था, तो हमें पहला ही जो x स्क्वायर है वो आराम से दिख जा रहा था, है ना। तो जो पहला पद है वो आराम से यहां पर दिख जा रहा था, कब? जब हम लोग एक समीकरण हल कर रहे थे जो कुछ ऐसा था, x स्क्वायर ऋण धन 4x ऋण 5 बराबर 0। तो इसमें पहला पद पहले से ही एक पूर्ण वर्ग था, तो हम लोगों ने पहले पद को बड़े आराम से लिख लिया था। फिर क्या किया था, 4x के लिए हम लोगों ने बोला था ये तो x है और ये मान लेते हैं 4, क्या ये 4 हो गया था और ये हमारा x हो गया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने सोचा था कि यार इसी को बीच में से डिवाइड कर देंगे, आधा यहाँ पे लगा दिया, इस वाले को हमने यहाँ पे लगा दिया, तो फिर हमारे पास इतनी सी जगह बच जा रही थी। और ये वास्तव में क्या था, 2 का स्क्वायर, तो हम इसी में 2 स्क्वायर जोड़ देते हैं और 2 स्क्वायर को घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा एक हमारा एक वर्ग बन जाता है। अब यहाँ पर समस्या क्या आती है यार कि जो पहला पद है वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है पूर्ण वर्ग क्या नहीं है, तो इसको हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाना कई तरह से बना सकते हो। आप सोचो कैसे पूर्ण वर्ग बना देंगे, तो यार किसी ऐसी संख्या से इसमें गुणा करो कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे में 3 से गुणा कर सकते हो। आपने 3 से गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर वास्तव में क्या, पहले तो पूरा समीकरण लिख देते हैं, 15x धन 6 बराबर 0। एक ही बात रही, कुछ बदल तो गया नहीं। और इसमें जो पूर्ण वर्ग बन रहा है, अब इसी को मान लीजिए, चलो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये मान लीजिए ऐसा करके हमारा वर्ग बन गया। किसका वर्ग बन गया, ये आपका अगर लाइन 3x है और ये दूरी भी अगर 3x है तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, समझ गया। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये भी तो पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। मैं बोलूंगा यार बनाया तो जा सकता है, कैसे बना सकते हो? आप कहोगे कि यार ऐसा करेंगे सर, इसको आप क्या कर दीजिए, अंडर रूट 3x कर दीजिए। अगर इस एक साइड की जो लंबाई है वो अंडर रूट 3x है तो ये भी पूर्ण वर्ग हो गया। तो मैं बोलूंगा यार बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन होगा क्या कि यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, थोड़ी सी जटिलता आ जाएगी प्रश्न को हल करने में। तो हम अच्छा दिखने वाला वर्ग क्यों ना बना दे, 3x। अच्छा, अब 3x में कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी एक परेशानी नहीं है, छोटी सी एक नई चीज है जो आपको समझना चाहिए, वो मैं बताता हूं। फिर मैं बताऊंगा कि 3x से भी आसान क्या था, हम x और x में ही उसको तोड़ देते हैं। तो अभी आप समझिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो हम लोगों ने इसको 3 से गुणा करके ही करते हैं, ठीक। अब 3 से गुणा करते करके करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए अभी क्या हुआ, ये अगर आपका 3x का स्क्वायर कर दिया आपने, और ये क्या है, ऋण 15x है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, इसको हम लोगों ने क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर 3x के साथ कुछ ऐसा आ रहा है जो जिसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आपको एक तो यहाँ पर ऋण दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि 3x के साथ कुछ तो ऋण होगा। अब मान लेते हैं ऋण a है और इसका आपको वर्ग निकालना है, तो आप इसका वर्ग क्या निकालोगे, 9x स्क्वायर ऋण 2 गुणे 3x गुणे a धन a स्क्वायर। तो a स्क्वायर वाली बात तो अभी छोड़ दो, ये आपको मिल गया। अब ये आपको कितना मिल रहा है, 2 गुणे 3x गुणे a, तो ये वास्तव में आपका है ऋण 6x a। और अगर आप ऋण 15x को ऋण 6x a के बराबर करोगे, क्या मैंने बोला, ऋण 6x a के बराबर अगर आप ऋण 15x को करोगे तो ऋण से ऋण कट जाएगा, x से x कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 5/2। तो यहां से आपको a मिल जाएगा। इसका मतलब ये 3x ऋण कितना, ऋण 5/2 का पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। समझ गए आप, 3x ऋण कितने का, 5/2 का पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो आप किसका वर्ग बनाओगे, अच्छा तो आपने इसी चीज को क्या लिख दिया, इसी को आप ऐसे लिख दोगे कि यार ये तो हो जाएगा 3x ऋण 5/2 का पूर्ण वर्ग। अब समझो यहां पर प्लस a स्क्वायर भी तो आ रहा था, तो प्लस a स्क्वायर क्या हुआ, a है आपका 5/2, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा आपका, इस चीज के अंदर ही ये चीज लिखी हुई है। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि जब आप इसको पूरा खोलोगे तो पहला टर्म तो ये आ जाएगा, दूसरा टर्म जो है 5/2 में आप गुणा करोगे 2 का और 3x का, तो आपको ऋण 15x मिल जाएगा। लेकिन साथ में आपको क्या मिल रहा होगा, 5/2 का इसका भी मिल रहा होगा। तो ये जो चीज लिखी हुई है ना, वास्तव में क्या लिखी हुई है,
इसको मैं लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी को मैं इधर लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है आपका प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये तो एक एडिशनल चीज आ गई, तो हम क्या करेंगे, इतने को वापस घटा देंगे, ये घटा दिया, और ऊपर क्या लिखा हुआ था प्लस 6, ये बराबर 0। ये नई चीज आई, जुड़ा, उतने को हमने यहाँ पे घटा दिया, हो गया। अब क्या हुआ, ये जो पूरी की चीज है इसको हम लोगों ने क्या किया, ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया, और ये जो चीज बची है इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 6 ऋण 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और ये बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 3x ऋण 5/2 का वर्ग जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आप धन लिखा हुआ है 4 आ जाएगा कॉमन लासपा, और ये हो गया आपका 24 में से 25 घटा दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ऋण 1/4 बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया आपका 3x ऋण 5/2 का वर्ग ऋण 1/4 बराबर 0। और यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिलेगा 3x ऋण 5/2, ये है, इसका वर्ग है बराबर ऋण 1/4 बराबर 0। तो आप क्या कर रहे हो, ऋण 1/4 को आप ले गए इधर, और इसका जब आपने ये वर्गमूल वर्ग लिखा हुआ है, अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसको आपने करके प्लस माइनस √1/4 कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस माइनस 1/2। तो यहां से आपको क्या दिख गया, 3x ऋण 5/2 बराबर या तो 1/2 है, या फिर क्या है, 3x ऋण 5/2 बराबर ऋण 1/2 है, क्योंकि दोनों ही उत्तर होंगे, धन भी होगा ऋण भी होगा। तो अब आप जब ये उत्तर देख रहे हो तो 5/2 को आकर यहाँ पे जोड़ दोगे, तो 1/2 में 5/2 जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा, तो यहां से x का मान निकल करके आ जाएगा 1। 3x बराबर 3, तो x बराबर 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, ऋण 1/2 में 5/2 जोड़ोगे तो उत्तर आ जाएगा 2, तो 3x बराबर 2, इसका मतलब x बराबर 2/3। ठीक, आ गया। अच्छा, कुछ गलत नहीं है इसमें। अब इसी में मैं बोल रहा था कि इसमें कोई समस्या नहीं है, अब इसी को थोड़ा दूसरे तरह से करते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या क्या अंतर हो रहा है, तो वो भी करके देखते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाया तो था हम लोगों ने 3 से गुणा किया था। अच्छा, ये सोचो अगर इसमें 3 की जगह किसी और से गुणा करते हैं, मान लीजिए इसमें आप 27 से गुणा करते हैं, ठीक है, पूरे में 27 से, तो ये कितना होता है, 81 हो जाता है, और 81x² भी तो एक पूर्ण वर्ग है। 81x² का मतलब क्या हुआ, 9x गुणे 9x, है ना। तो ऐसे आप इसके बहुत सारे वर्ग बना सकते हो, लेकिन एक तरह का वर्ग बनाना काफी आसान हो जाता है, और वो करते करते अगर आपने 5-6 बार वैसे प्रश्न कर लिए तो बहुत जल्दी हमें चीजें दिखने लग जाती हैं, और वो वर्ग बनाने की हम लोग बात करेंगे अभी। तो वो क्या होता है कि आप हमेशा जो भी लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग में, लगभग हमेशा ऐसा करोगे तो बेनिफिट रहेगा। कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगी इस वाले रास्ते से, लेकिन आमतौर पर ये रास्ता ज्यादा अच्छा है। क्या करो, आप पहले वाले को हमेशा सिर्फ x² रखो। क्या करो, सिर्फ x², क्योंकि x² वास्तव में x का वर्ग ही तो है, 1x गुणे 1x मतलब x²। तो अगर पहले वाले टर्म को आपको x² करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारे मूल समीकरण था इसमें हमें 3 से भाग देना होगा, तो हम भाग दे देंगे तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x² ऋण 5/3 x धन 2/3 बराबर 0। यही तो बन गया। अब यहां पर आसानी क्या है ना, यहां पर आसानी यह है कि अगर आपको पहला पद पता है कि सिर्फ x का वर्ग है, तो आप x धन a इसका ही तो स्क्वायर करोगे, लेकिन यहां पर बीच वाला जो टर्म है वो ऋण के साथ आ रहा है, तो जो आपका टर्म है वो आप ऋण a कर देंगे, और यहाँ पर अगर धन a से भी करोगे तो भी मान ऐसा निकल करके आएगा, वो ऋणात्मक मान आ जाएगा, तो ऋणात्मक मान आप एक रखोगे तो कुल मिलाकर के बात कोई गड़बड़ कुछ होगा ही नहीं। तो अगर मतलब कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे आप प्लस से चाहे माइनस से करके देख लो। तो यहां से क्या हो जाएगा, x² ऋण 2xa धन a²। ठीक, अब अगर आपने पहला पद x² कर दिया है तो ये बहुत आराम हो जाता है, आपको दिख रहा है कि x² है। अब आप ऋण 2xa को इसके बराबर कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऋण 2xa बराबर ऋण 5/3x, x से x कट गया, ऋण से ऋण कट गया, यहां से a आपको सीधा सीधा 5/6 मिल गया। आगे बात समझ में। अब क्या हुआ, जैसे आपको 5/6 मिला, फिर तो आपकी कहानी पूरी वैसी एक जैसी है। आप क्या लिखोगे, x ऋण 5/6 का पूर्ण वर्ग, और इसमें ये नया टर्म जुड़ जा रहा है 5/6 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल इक्वेशन के लिए 5/6 का वर्ग घटा दोगे, और पहले से क्या जुड़ा हुआ है, पहले से जुड़ा हुआ है 2/3, तो आप 2/3 को जोड़ दोगे बराबर 0। यहां पर फायदा क्या हो रहा है ना, यहां पर फायदा सिर्फ ये है कि ये जो बीच का टर्म है आप इसको देख करके ही तुरंत लिख सकते हो। आपको क्या करना होगा, हर बार यहां पर आप 5/3 है तो मैं पहले बता दूंगा कि यार देखो ऋण है, इसका मतलब बीच वाला जो अगला टर्म है वो 5/6 हो जाएगा। देखिए 5/6 ही निकल करके आया।
यहाँ पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप सोच लोगे, लेकिन आपको 2 के साथ 3 में गुणा करके भाग देना पड़ेगा। तो इसमें जो टर्म लिखकर के आएगा वो समझ आप क्या आएगा, ये टर्म आपका हो गया था 15x, तो मैं बोलूंगा यार इसमें 3 गुणे 2 से आप भाग दोगे तो आएगा, तो आप 15/6 कर रहे हो, तो 15/6 ही 5/2 है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा, यहाँ पर तो आपको हमेशा पता है कि जो भी मिडिल टर्म है उसमें आप 2 से भाग दे दो, जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ वही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है तो आपका ऋण 5/6 हो जाएगा, अगर यहाँ पर धन होता तो धन 5/6 हो जाता। समझ रहे हैं? तो ये लिखना बहुत आसान हो जाता है, और जैसे आपको ये मिल गया अब कहानी बहुत आसान होगी। तो अब आप क्या लिखोगे, x ऋण 5/6 का वर्ग ऋण कितना 25/36 धन 2/3 बराबर 0। अब आपने क्या किया, x ऋण 5/6 का वर्ग ऋण ये कितना है 36 ही यहाँ का लासा हो जाएगा। ठीक है, पहला पद है वो ऋणात्मक आएगा, कितना ऋण 25, और दूसरा पद है 3 से आप 12 बार भाग दोगे तो आपको मिलेगा धन 24 बराबर 0। तो यहां से क्या मिल जा रहा है, x ऋण 5/6 का वर्ग बराबर आपको मिल रहा है 1/36, और 1/36 का मतलब क्या हुआ, 1/+-6 का होल स्क्वायर है। तो चलिए वो भी छोड़ देते हैं। यहां से आप जब अगला स्टेप लिखोगे, ये वाला आपका पहला का उत्तर था, यहां से आप करोगे x ऋण 5/6 बराबर +-1/6। तो यहां से आपको सीधा सीधा 5/6 आप 1/6 में जोड़ोगे तो एक बार 1 मिल जाएगा और दूसरी बार 4/6 मिलेगा, तो 4/6 का मतलब 2/3, तो एक बार 2/3 मिल जाएगा और एक बार 1 मिल जाएगा। तो यहां से भी हमें उत्तर दिख गया। अब यहां पर और यहां पर देखिए, आप बोलोगे कि कोई अंतर तो है नहीं। देखो अंतर सिर्फ इतना सा है यार कि हम लोगों ने एक बार क्या किया है, समझ लो, एक बार इसको 3 से गुणा किया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो 9x² हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार 3 से भाग किया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्योंकि x² भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन x² वाला पूर्ण वर्ग जो है ना, उससे अगर आप 2-4 बार अभ्यास करोगे तो आपको तुरंत ही जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म किसकी बात, जो 2xa वाली फॉर्म में आता है, उसमें से आप सीधे सीधे यहाँ पे 5/3 है, हमेशा इसका आधा आएगा, हमेशा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा होता है, तो वापस जाने के लिए आपको 2 से भाग देना होगा, तो और वो भी जो चिन्ह बना हुआ है उसी चिन्ह के साथ आप लिख पाओगे। तो यहां से क्या होता है कि आप ये इक्वेशन बहुत जल्दी लिख देते हो, तो आपको अभ्यास करने की वजह से ये चीज आप बहुत जल्दी लिख पा रहे होगे। यहां पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यहां पर भी आपको 3 से और ज्यादा भाग करना पड़ जाएगा, लेकिन आप कभी 3 से गुणा करोगे, कभी 27 से करोगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसे करोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने किस तरह से पूर्ण वर्ग बना करके हल किया। इसी में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, जिससे आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी समझ में आने लगेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।